नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में खाना जंगी का खदशा पैदा हो गया। मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुसलमानों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले बंद किए जाएं, वरना भारत खाना जंगी का शिकार हो सकता है। मोदी सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रही है, जबकि मुसलमानों को पसमानदा और बेरोजगार किया जा रहा है। मुसलमानों की नस्ल कुशी में नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुलविस है। नरेंद्र मोदी की मुजरिमाना खामोशी बताती है कि नरेंद्र मोदी की ईमा पर यह सारा कुछ किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के लिए हालात इंतहाई गंभीर होने लगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कर रहे हैं वो दरअसल मुल्क में खाना जंगी शुरू करना चाहते हैं। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने यह बात मारूफ सहाफी करण थापर के साथ दी वायर के लिए एक इंटरव्यू के दौरान कही। इस पर सोशल मीडिया पर भी रद्द अमल सामने आ रहा है। नाज़रीन इकराम, 3 साल कबल भी नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि ये जहर पूरे मुल्क में फैल चुका है और इसके जल्द काबू में आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इसके साथ उन्होंने अपील की थी कि वो मौजूदा माहौल से खौफ न खाएं बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। करण थापर के साथ ताज़ा इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में हिंदुओं के मुकद्दस शहर बरीदवार में मुनक्किद होने वाले धर्म संसद यानी मजहबी इज्तिमा में जो मुसलमान मुखालिफ बयानात दिए गए, इस बारे में तफसील से बात की है। बरीदवार में 17 से 19 दिसंबर के दौरान मुनक्किद होने वाले धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी से मुतालिक बयानात पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर उन्हें पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं वो एक खाना जंगी की अपील कर रहे हैं। हम में से 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से फना होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये हमारे 20 करोड़ लोगों के लिए मादरे वतन है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं। हम यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे खानदान और कई नस्लें यहाँ रही और इस मट्टी में मिल गईं। मुझे यकीन है कि अगर ऐसी मुहिम शुरू हुई तो सख्त मुजाहिमत होगी और लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। ये मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मानेंगे। मुसलमानों को इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपने मादरे वतन को बचाना है, हमें अपने खानदान को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर लाने की कोशिशें ऊपर यानी आला सतह से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों को गैर महफूज महसूस कराने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। ये ऊपर से किया जा रहा है। हुक्मरान जमात के लिए अलहदगी पसंदी पॉलिसी बन चुकी है। मैं ये जानने के लिए मुतजस्सिस था कि जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया उनका क्या होगा, लेकिन सच तो ये है कि कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये हैरान कुन नहीं है क्योंकि उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो हुकूमत के रवैये पर हैरान नहीं है। यकीनी तौर पर यह पूरी तरह हैरान कुन नहीं है, ये मायूस कुन है, लेकिन कमोबेश ये वही है जिसकी हमें तवक्को थी। लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं वो हमारे अंदेशों से भी बदतर हैं। ऐसी इश्तियाल अंगेजियों पर हमारा रहनुमा खामोशी इख्तियार कर लेता है। नसीरुद्दीन शाह अपने बयानात के लिए बेहतरीन जाने जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने इससे कबल बॉलीवुड की खामोशी पर भी बात की थी और बाज फिल्म साजों को तनकीद का निशाना बनाया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की नजरियात को फरोग दे रहे हैं, जबकि बॉलीवुड के तीनों खान
आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की खामोशी पर कहा था कि वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें हिरासा किए जाने का खौफ है। नाज़रीन इकराम, नसीरुद्दीन शाह के हालिया इंटरव्यू के बाद इसी किस्म की बात सोशून चौधरी नामी एक सारिफ ने की है और लिखा है कि क्या सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और इन जैसे ये महसूस करते हैं कि हिंदुत्ववा दहशतगर्दी पर उनकी खामोशी इंडिया को खाना जंगी की तरफ ले जा सकती है? अगर नहीं तो उन्हें कम से कम नसीरुद्दीन शाह को सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। वो बॉलीवुड में अपने कद में कोई कम नहीं है। इससे कबल नसीरुद्दीन शाह ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में वापसी पर इंडिया के बाज मुसलमान तबकों की जानिब से मुबैना तौर पर खुशी मनाए जाने को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग नसीरुद्दीन शाह के हामी नजर आ रहे हैं, जबकि बाज लोग उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। डॉक्टर सुंदर नामी एक सारिफ ने दी वायर के लिंक को शेयर करते हुए लिखा कि हम इंडियंस को अपने इकदाम पर नजर रखनी चाहिए। बाज गलत कदम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या हमारे रहनुमा हमारी सही सिमत में रहनुमाई कर रहे हैं? एक और सारिफ ने ट्विटर पर तंज करते हुए लिखा कि अरे नहीं, खाना जंगी जैसा फिक्रा मुसलमान नसीरुद्दीन शाह की जुबान से निकला है। अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और हिंदू आला ज़ात की अक्सरियत वाली अदालत उन्हें जमानत पर रिहा नहीं होने देगी। एक और सारिफ ने लिखा कि उन्होंने नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देखा, उनके गुस्से को महसूस किया कि जिसमें बगैर लड़े हार न मानने का जज्बा था। 2014 से कबल हम उन्हें सिर्फ बतौर शानदार अदाकार या बाकमाल शख्सियत के तौर पर जानते थे। कहां से कहां आ गए हम? इसके जवाब में एक और सारिफ ने लिखा कि यह दुरुस्त है, कभी सोचा ही नहीं था कि नसीरुद्दीन शाह या अनुपम खेर का मजहब क्या है। कहां से कहां आ गए हम? इसी तरह एक सारिफ ने नसीरुद्दीन शाह पर इल्जाम लगाया कि जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था तो वो खामोश थे। वाज़ेह रहे कि अनुपम खेर कश्मीर के हिंदू पंडितों पर अपने ख्यालात का बरमला इजहार करते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह एक और सारिफ ने इस खबर के साथ अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस से अपील करते हुए लिखा कि इलाज से बेहतर कब्ल अज़ वक्त तहफ़्फ़ुज़ है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही आज खुद नोटिस के जरिए खाना जंगी को रोक सकती है। मोदी के हामी आरएसएस और दाएं बाजू वाले मुल्क में फिरका वारियत फैला रहे हैं, अवाम खतरे में है। रवां हफ्ते की इब्तिदा में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कई वकाला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर बरीवार में मुनक्किदा धर्म संसद का आज खुद नोटिस लेने की अपील की थी। वकाला ने बरीदवार के अलावा दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम के खिलाफ भी आज खुद नोटिस लेने की अपील की है। वकाला ने कहा है कि इन दोनों प्रोग्राम की वीडियोस पब्लिक में हैं और इनमें नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस खत पर कुल 76 अफराद ने दस्तखत किए हैं। खत में कहा गया है कि यह सिर्फ तकरीर का मामला नहीं है, बल्कि एक बिरादरी के लोगों को मारने की खुली अपील की गई है। खत में कहा गया है कि इससे न सिर्फ मुल्क की यकजहती और सालमियत को खतरा है, बल्कि लाखों मुसलमानों की जानें भी खतरे में हैं। इस खत में वकाला ने कहा है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए अब फौरी अदालती मुदाखलत की जरूरत है। इस खत पर दस्तखत करने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं।